आजकल की दुनिया हम इंसानों के ऊपर निर्भर करती है। दुनिया के सभी लिविंग क्रिएचर्स में से हम इंसान सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इंसानों ने एक पहिए से लेकर एक रॉकेट तक बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस किए, लेकिन हमने कुछ ऐसा भी इन्वेंट किया है जो आगे जाके हम इंसानों को ही रिप्लेस कर देगा, जो कि किसी भी काम को लेकर हो सकता है, या फिर यह चीज़ें हमसे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकती है। 22 मार्च 2018 को उबर की एक सेल्फ ड्राइविंग कार ने एक औरत को एक्सीडेंट में मार दिया था। एक ऐसा ही केस साल 2017 में हुआ था, जब फेसबुक डेवलपर टीम एक ऑटोमेटेड चैट रोबोट बना रहे थे, लेकिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने दो चैट रोबोट्स को एक दूसरे से बात करने के लिए एलो किया, जिसमें एक रोबोट का नाम बॉब था तो दूसरे का एलिस। और हैरानी की बात यह है कि इन दोनों रोबोट्स ने खुद से बात करते हुए एक अपनी अलग लैंग्वेज डेवलप कर ली। यह बातें किसी को समझ में तो नहीं आई, पर फेसबुक को इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना पड़ा, क्योंकि फेसबुक के इंजीनियर्स को ये लग रहा था कि वो रोबोट्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए थे और वो कंट्रोल के बाहर जा रहे थे। टेक्नोलॉजी की दुनिया की यह सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है। क्या होगा अगर कंप्यूटर्स इंसानों की तरह सेल्फ अवेयर हो जाए? और क्या होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के समान नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा स्मार्ट बन जाए? तो क्या वो इस दुनिया पर राज करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ऐसा प्रोग्राम जो खुद सोच सकता है, खुद ऐसे काम कर सकता है जो इंसान भी नहीं कर पाते। और ये सब चीज़ें बहुत आगे की बात नहीं है, यह सब आ चुका है। आज के समय में भी यह मौजूद है। शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस गति से हमारी दुनिया में डेवलप हो रही है। शायद आपको पता ना हो, पर आप हर समय इस चीज़ का यूज़ करते हैं। अलेक्सा, एप्पल की सिरी, गूगल असिस्टेंट, यह कुछ नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आपको ये पता भी नहीं चलता कि यह हमारी लाइफ को किस तरह से कंट्रोल कर रही है। आजकल स्नैपचैट यूज़ करना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, पर आप जब स्नैपचैट में फ़िल्टर का यूज़ करते हो तो क्या आपने सोचा है कि इन एप्लीकेशंस को कैसे पता चलता है कि आपकी आंखें कहाँ पर है, जहाँ पर अलग अलग चश्मा प्लेस करना है या फिर फ़िल्टर लगाना है? इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेमोरी डेवलप की जाती है जो कि इन चीज़ों को परफेक्टली करती है। अगर आप फेसबुक पर किसी भी पेज को लाइक करते हो, मान लो आपने किसी कॉमेडी पेज को लाइक किया, तब आपने ये ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि उसी के रिलेटेड सारे कॉमेडी पेजेस आपको दिखाए जाते हैं। और जिस तरह के वीडियोस आप यूट्यूब पर देखते हो, उसी तरह के सेम रिलेटेड वीडियोस आपको दिखाए जाते हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ के बारे में गूगल पर सर्च किया तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें सभी सोशल मीडिया पर दिखती है। आप क्या खरीदते हो उसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैक करती है, पर यह चीज़ें हमारे लिए अच्छी साबित होती है। पर हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उस खतरनाक एआई के बारे में बात कर रहे हैं। कई बड़े विचारक ये भी कहते हैं कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 10 सालों में भी हमारी दुनिया में आ सकती है। साल 1927 में वेस्टर्न हाउस एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था, जिसका नाम था हर्बर्ट टेलीवॉक्स। यह रोबोट 26 तरह के अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकता था, जैसे कि चलना, बोलना, गिनती करना और दूसरी बहुत सारी चीज़ें। 14 फरवरी 2017 को एक हांगकांग बेस्ड कंपनी हॉनसन रोबोटिक्स ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट एक्टिवेट किया, जिसने पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास को चेंज कर दिया। इसका नाम था सोफिया। सोफिया बिल्कुल इंसानों की तरह 50 से भी ज़्यादा एक्सप्रेशंस दे सकती थी। इसमें प्रोग्राम किए गए बातों से बढ़कर भी यह खुद से बात कर सकती थी। यह पहली बार था कि किसी रोबोट को किसी देश की नागरिकता दी गई। सर स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन काल में बहुत बार कहा था, एआई कुड एंड मैनकाइंड, जो कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। अगर हमने कंप्यूटरी दिमाग से कंट्रोल खो दिया तो इस दुनिया में एक लड़ाई होगी जो कि कंप्यूटर्स और इंसानों के बीच होगी। एक लड़ाई जो इंसान कभी भी नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि कंप्यूटर्स अपने आप में एक भाषा डेवलप कर सकते हैं, खुद बात कर सकते हैं और खुद को डेवलप भी कर सकते हैं। और इन सबको मिलाकर एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एआई बना तो वो इंसानी दिमाग से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा। पूरी दुनिया में इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट दिमाग किसी का नहीं है, पर रोबोट्स ये करने में सक्षम होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात होगी। हम कितनी भी कोशिश कर ले, पर हम उन रोबोट्स को नहीं हरा सकते, क्योंकि उनकी माइंड की पावर अनलिमिटेड होगी। हमारी माइंड की पावर लिमिटेड एक स्कल के अंदर मौजूद है, पर रोबोट्स की क्षमता अनलिमिटेड होगी। आज से 1000 साल बाद जब प्रोसेसर की क्षमता
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। कंप्यूटरी दिमाग जितना चाहता है उतनी ज़्यादा पावर अपने दिमाग में ले सकता है। और आपको तो ये पता ही होगा कि कंप्यूटर्स के अंदर की कम्युनिकेशन लाइट के स्पीड से होती है, जो कि है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पर जो इंसानी दिमाग है उसके न्यूरॉन की कम्युनिकेशन स्पीड सिर्फ 400 किलोमीटर पर आवर इतनी ही है, जो कि उससे बहुत ज़्यादा कम है। पर अगर रोबोट्स उस स्पीड से कम्युनिकेशन करेंगे तो कुछ भी कर सकेंगे। फ्यूचर की बात तो हमने कर ली, पर अब की बात करें तो आज तक ऐसा कोई भी कंप्यूटर दिमाग नहीं है जो इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पर ध्यान से सुनो, अगर कंप्यूटरी दिमाग इंसानों से 1% भी इंटेलिजेंट बन गया तो यही शुरुआत होगी जब हमारी इंसानियत का एंड होगा। आजकल की एआई एक बाउंड्री के अंदर काम करती है, जैसे हमारी बात सुनना, हमें प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना। पर अगर ये रोबोट्स हद से ज़्यादा डेवलप हो गए तो साल 2040 तक यह खतरनाक वाले रोबोट्स हमारी दुनिया में मौजूद होंगे। आप सोच रहे होंगे कि यह इतना फास्ट कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, आप इस ग्राफ को देखिए कि टेक्नोलॉजी में किस तरह से बदलाव आया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। आज तक हमने जितनी भी तरक्की की है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने इन 50 सालों में ही की है। अगर एआई हमसे स्ट्रांग हो गया तो क्या होगा यह किसी को नहीं पता, पर थियरीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक थियरी ये कहती है कि रोबोट्स हमारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, पर दूसरी थियरी ये कहती है कि अगर रोबोट्स ने खुद में इमोशंस डेवलप कर लिए तो वो हमें हमेशा के लिए अमर भी बना सकते हैं। पर अगर थियरी 1 के जैसा हुआ तो हमारी दुनिया डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्टर ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। इससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक जरूर पहुंच जाएगी। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम है मिस्टर ट्यूब 17। वीडियो को खुलकर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।